नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है माँ के अरमान। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर्दियों की ठंडी रात थी। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। सुमित्रा देवी अपने पुराने लकड़ी के संदूक को निहार रही थीं। उस संदूक में उनकी कई पुरानी यादें कैद थी। कुछ पीले पड़ चुके खत, पुरानी रेशमी साड़ी और एक जोड़ी छोटी सी गुलाबी चूड़ियां जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए संभाल कर रखी थी। आंखों में नमी लिए उन्होंने धीरे से चूड़ियों को छुआ और एक लंबी सांस ली। क्या ये चूड़ियां कभी मैं अपनी बेटी के हाथों में सजा पाऊंगी? यह सोचते हुए सुमित्रा देवी जी उदास हो गई। सुमित्रा देवी का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके पति का देहांत बहुत समय पहले हो चुका था, जब उनकी बेटी निधि महज 10 साल की थी। उन्होंने सिलाई कढ़ाई कर किसी तरह अपनी बेटी को पाला पोसा और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उसका सपना था कि निधि बड़े होकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला बने और फिर वे उसका बड़े धूमधाम के साथ विवाह कर दें। लेकिन जैसे जैसे निधि बड़ी होती गई, उसके विचार बदलते गए। उसे अपनी माँ के संघर्ष का एहसास तो था, लेकिन लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में वह कहीं न कहीं उस ममता से दूर होती चली गई, जिसने उसे संवारने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। निधि ने अपने दम पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर उसे विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका मिला। यह खबर सुनकर पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन सुमित्रा देवी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बहुत खुश थी कि उनकी बेटी आगे बढ़ रही है, लेकिन एक डर उनके दिल में समा गया था कि क्या निधि उन्हें भूल जाएगी? क्या अब वो कभी वापस नहीं आएगी? निधि अमेरिका चली गई। शुरू शुरू में वह माँ को से रोज बातें करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके कॉल्स कम होती गई। अब केवल त्योहारों पर एक औपचारिकता के लिए ही निधि का फोन आया करता था। वह पूछती कि माँ कैसी हो, आप अपना ध्यान रखना। सुमित्रा देवी हर बार बस यही कहती कि मैं ठीक हूँ बेटी, बस तुम खुश रहो। लेकिन फोन कटते ही उनका कमरा उनकी सिसकियों से भर जाता। वक्त गुजरता गया। एक दिन सुमित्रा देवी को दिल का दौरा पड़ा। पड़ोसियों ने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। निधि को खबर दी गई, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी में माँ के लिए समय निकालना अब बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने बस एक संदेश भेजा, माँ प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मैं बहुत बिजी हूँ, पर मैं जल्दी आऊँगी। लेकिन वो जल्दी कभी नहीं आई। सुमित्रा देवी जी की तबीयत और बिगड़ती गई। अब वह बिस्तर पर ही रहने लगी। मोहल्ले के लोग, पड़ोसी सभी उसका ध्यान रखते, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ ढूंढती थी तो सिर्फ निधि को। एक दिन उन्होंने अपनी पुरानी संदूक खोली और वह गुलाबी चूड़ियां निकाली, जिसे देखकर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कभी सोचा था कि ये चूड़ियां निधि के हाथों में सजवाऊंगी, पर अब शायद ये मेरे साथ चली जाएंगी। तभी उन्होंने पड़ोस की छोटी बच्ची रिया को बुलाया और उन सुंदर गुलाबी चूड़ियों को उसकी कलाई में पहना दी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर अचानक उनकी सांसें रुक गई। सुमित्रा देवी जी चली गई बिना अपनी बेटी को आखिरी बार देखे। अब निधि को माँ के निधन की खबर मिली। वह तुरंत भारत आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर की देहरी पर खड़े होकर उसने माँ की यादों को टटोलना चाहा, लेकिन अब केवल पछतावे की आग थी।
वह माँ के कमरे में गई और वहाँ जाकर वह माँ के पुराने संदूक को खोलती है। उसमें माँ के हाथ से लिखा हुआ उसे एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि निधि बेटा, जब भी यह खत पढ़ो, समझ लेना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत दूर चली गई हैं। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा। शायद मैंने तुम्हें पूरी दुनिया दी, लेकिन खुद को तुमसे दूर कर बैठी। बस इतना जान लो कि मेरे अरमान सिर्फ तुम्हारी खुशी थे और हमेशा रहेंगे। खत पढ़ते पढ़ते निधि फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन अब उन आंसुओं का कोई मोल नहीं था। माँ जा चुकी थी। उनके अधूरे अरमान अब सिर्फ एक मीठी सी याद बनकर रह गए थे। निधि सोचने लगी, काश काश मैं समय रहते अपनी माँ के अरमानों को समझ पाती। माँ सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा सबसे अनमोल रिश्ता होती हैं। उनके अरमान बस हमारी खुशियों से जुड़े होते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उनकी खुशियों के बारे में सोचा है? दोस्तों, आज ही अपनी माँ से बात करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके सपनों को समझें, क्योंकि जब वे नहीं रहेंगी, तब सिर्फ पछतावा ही बचेगा। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल निकालकर माँ के अरमानों को पूरा करें, इससे पहले दोस्तों कि बहुत देर हो जाए। माँ के सपने कभी बड़े नहीं होते, बस वह चाहती हैं कि हम उनके अपने बने रहें। पैसा, सफलता, शोहरत, सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन माँ की ममता दोबारा नहीं मिलेगी। एक दिन उनकी आवाज़ सुनने के लिए हम तरस जाएंगे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी वक्त है। एक कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि माँ, आप कैसी हैं? आप खुश तो हैं ना माँ? क्योंकि उनकी खुशी में ही तुम्हारा सच्चा आशीर्वाद छुपा है। सच कहती हूँ दोस्तों, माँ आपके इन शब्दों से गदगद हो जाएगी। उसका प्रेम भरा आशीर्वाद सदैव आपके सर पर रहेगा। माँ की खुशी में ही आपकी खुशी है। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि इस कहानी को आपने पसंद किया है तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और इस पर कमेंट्स करके अपने विचार व्यक्त कीजिए कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं और मेरी यह कहानी आपके दिल को किस तरह से छूती है। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और अगर आपको दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा मैं प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ ही आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होती हूँ, जो एक शिक्षाप्रद कहानी होती है। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर अगले कहानी में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।